पे हम एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर, देखिए दिया हुआ है क्या चीज कि 3 संधारित्र 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड तथा 3 माइक्रोफैराड का दिया को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि इन संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ दिया गया तो इस संयोजन की धारिता कितनी गुना बढ़ जाएगी। देखिए दोनों, सबसे पहला क्रम हमको है दोनों संयोजन ज्ञात करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन को ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे यहाँ से C1 का मान कितना दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड तथा कितना दिया हुआ है 3 माइक्रोफैराड। इसको श्रेणी क्रम में संयोजित किया जा रहा है। तो श्रेणी क्रम में संयोजन करने के लिए हम क्या जानते हैं 1/S बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ से रख देंगे 1/CS बराबर क्या हो गया, देखिए C1 कितना दिया हुआ है 1, C2 कितना दिया हुआ है 2, C3 कितना दिया हुआ है। तो 1/CS बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 1, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब देखिए 1 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 6। ये 2 से दिए होंगे कितना आया 3 से दिए होंगे आ गया ना जी। अब यहाँ से 1/CS बराबर जोड़िए 6, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11/6 हो गया ना। तो हम यहाँ से CS ज्ञात करें, क्या ज्ञात करेंगे CS। तो CS बराबर क्या होगा, खाली इसको ऊपर और इसको क्या कर देंगे नीचे, और यहाँ से हो जाता है CS बराबर 6 कितना 11। अब देखिए इसी को हम क्या इसमें संयोजन कर रहे हैं समानांतर क्रम में संयोजन कर रहे हैं, उसको हम क्या मानते हैं C। तो C1 प्लस C2 प्लस कौन चीज C1 कितना दिया हुआ था C2 कितना दिया हुआ है C3 कितना दिया हुआ है CP बराबर कितना हो गया। हमको क्या निकालना है CP/CS का अनुपात निकालना है। तो CP/CS, CP कितना आया था देखो तो ध्यान से, और CS कितना आया है तो देखो CP/CS देखो यहाँ से क्या किए 6 को 6/1 लिख दिए और 6/11 को क्या लिख दिए 11/6 से क्या हो गया कट गया। तो यहाँ से CP/CS कितना आ गया 11। हमको निकाल दिए तब CP बराबर कितना आ गया, देखो 3 गुना करेंगे क्या आ जाएगा CP बराबर कितना आ गया 12 गुने CS। अनेक ही क्या देखिए कि जो श्रेणी क्रम संयोजन है और समानांतर क्रम संयोजन है, वो समानांतर क्रम संयोजन कितना के बराबर होगा 11 गुने श्रेणी क्रम संयोजन, जब दोनों को बराबर करेंगे। आइए ये दूसरा एक क्वेश्चन है, 3 संधारित्र जिनका धारिता कितना है 10 माइक्रोफैराड कितना है 15 माइक्रोफैराड कितना 30 माइक्रोफैराड, उसको किस क्रम में जोड़ा गया श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। इन संयोजन के सिरों पर देखो कितना वोल्ट दिया हुआ 60 वोल्ट। बैटरी लगाई गई, क्या लगाई गई बैटरी। तो बैटरी से ली गई आवेश तुल्य धारिता व प्रत्येक धारिता पर विभवांतर के क्या मान ज्ञात करना। तो हमने पहले क्या निकाले, माना कि धारिता को C1 कितना है 10 माइक्रोफैराड, C2 15 माइक्रोफैराड, C3 30 माइक्रोफैराड। इनको क्या करेंगे पहले श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए आप जानते होंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन का एक फार्मूला है 1/CS बराबर को 1/C2 कर दिए। यहाँ से 1/CS बराबर क्या होगा 1 कितना 10 और 1/15 और C3 कितना है 1/30 हो गया। C2 कर दिए। तो अब यहाँ से 10, 15 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। तो 30 से भाग दे कितना 3, 15 से भाग 2, 30 से भाग 1। तो यहाँ से 1/CS जोड़िए 2, 3, 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा और ये कितना है सिंप्लीफाई कर दो छो बचे की 30, यानी 1/CS बराबर कितना होगा 1/5। तो CS बराबर कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड। ये जो हमको निकाला तुल्य कौन निकला धारिता, क्या पूछ रहा है कौन निकला है। अगर यहाँ बोलेंगे तो ये निकला हुआ है तुल्य धारिता। ये तुल्य धारिता का मान निकला, पहला क्वेश्चन हो गया। अब कहता है प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर का गणना कीजिए। तो देखिए ध्यान दो, श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होती है। अगर श्रेणी क्रम आप पढ़े होंगे तो आप उसमें पिछले में एक वीडियो डाले हम श्रेणी क्रम संयोजन में, वहां पर बताए थे कि प्रत्येक प्लेट का आवेश क्या होता है समान होता है। तो यहाँ से भी देखेंगे यहाँ पर भी श्रेणी क्रम संयोजन है, इसीलिए जितना भी संधारित्र है उसकी प्रत्येक आवेश का मान क्या हो जाएंगे समान हो जाएंगे। तो ये बोलता है श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान क्या होते हैं समान होते हैं। इसलिए बैटरी से लिया गया आवेश जो बैटरी से हम दे रहे हैं ना
तो बैटरी से लिया गया आवेश Q बराबर CV होगा। क्या हो जाएगा? CV। Q बराबर देखिए C का मान यहाँ दिया हुआ है कितना है? 5। और तो 5 धर दिए और V का मान यहाँ देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था कितना? 7। यहाँ से हो गया Q बराबर कितना? 300 हो गया ना। तो इसको माइक्रो कूलम किसमें बदल देंगे? कूलम में बदल देंगे तो कितना से गुना हो जाएगा? 10 के पावर -6। आइए देखिए संधारित्र पर विभवांतर जो होगा सभी अगर श्रेणी क्रम संयोजन है तो विभवांतर का मान सबको अलग अलग होते हैं। तो पहले में मान लिया क्या चीज V1, दूसरा क्या मान लिए एक क्या मान लिए V3। अच्छा एक मिनट देखेंगे बोर्ड पर। यहाँ ये भी पूछा कि आवेश लिया गया आवेश, तो लिया गया आवेश कितना है? Q कितना आ गया? 300 गुने 10। ये आवेश है, क्या है? अब प्रत्येक की धारा अलग अलग हमको क्या निकालना है? विभव का वैल्यू निकालना है। देखेंगे इसका विभव आप Q बटा क्या पढ़े हैं? ध्यान से देखिए Q का मान कितना हुआ है? और C1 का मान यहाँ से देखिए C1 कितना 10 माइक्रोफैराड है ना। इसको फेराड में बदल दे तो कितना होगा? 10 के पावर -6 से गुना हो जाएगा ना। तो 10 गुने कितना होगा? 10 के पावर -6। तो 10 के पावर -6 यहाँ से ध्यान से देखो ये देखिए सिंपलीफाई कर रहे हैं हम लोग। तो ये 10 के पावर 6 से 10 के पावर 6 खत्म जी। एक 0 से 1 0 खत्म जी। बचा यहाँ पर कितना? 30 लिख दिए जी। 30 वोल्ट हो गया जी। उसी प्रकार V2 निकालो। क्या निकालो? V2। तो Q देखिए आवेश तो प्रत्येक का समान ही रहेगा। यहाँ Q हो गया, क्या हो गया? Q। और C2 देखिए C2 का मान यहाँ से देखिए कितना है? 15। इसको फिर फेराड में बदलो दे 10 से पावर -6 से गुना कर दोगे। तब देखिए यहाँ से फिर इसको काटिए क्या मर्द काटेगा? 15 गुना 20 मर्द कट गया जी। 20 वोल्ट आ गए। उसके बाद V3 निकालेंगे तो Q बटा कौची C3 का मान यहाँ कितना दिया हुआ है ना जी। तो वैल्यू को पुट करो Q का मान इस पर भी तो समान हो गया ना जी। Q का मान इतना धर दिए और देखिए C3 कितना था? 20 हो गया ना जी। 10 के पावर 6 और 10 के पावर 6 खत्म। एक 0 से 1 0 खत्म जी सर। और के मर्द करेगा 10 1 वोल्ट निकल गया 10 वोल्ट। तो देखिए यहाँ से अब टोटल देखो तो कितना वोल्ट दिया गया था उसका आवेश? 60 वोल्ट है वोल्ट ही ना जी। 10 20 और कितना 30। यानी प्रत्येक संधारित्र में अलग अलग वोल्टेज होंगे। यानी आप क्या देखिए कि अगर श्रेणी क्रम संयोजन होगा तो आवेश का मान क्या होंगे? प्रत्येक पे समान होंगे, लेकिन वोल्टेज का मान प्रत्येक में क्या होंगे? अंतर होंगे, बदलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।